दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स रूटीन व्लॉग है और मॉर्निंग का मैं आपको दिखा रही हूँ सीन। और इस वक्त जो है लॉन्ड्री का एक लोड मैं ऑलरेडी हटा चुकी हूँ, स्पिन टब में डाल चुकी हूँ और ये दूसरा लोड लगा रही हूँ। और आज जो है बेडशीट्स वगैरह धुल रही हैं। और लास्ट डे जो है हम लोग लास्ट इवनिंग मतलब पूल में गए थे, स्विमिंग पूल में। तो मतलब वो वाले कपड़े भी रखे हैं, प्लस उससे पहले दिन थर्सडे था तो थर्सडे को कपड़े नहीं धुले थे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कपड़े आज बहुत ज़्यादा हैं। एक लोड लग चुका है और दूसरा भी लग रहा है और तीसरा भी अभी लगेगा। तो कपड़े जब तक मेरे धुल रहे हैं साथ के साथ मैं क्लीनिंग करती जा रही हूँ। वॉक का, एक्सरसाइज का सारा जो रूटीन है मेरा सब कुछ बिगड़ा हुआ है। और हफ्ता भर हो गया है हमें आए हुए तुंगनाथ की ट्रिप से, लेकिन अभी भी चीज़ें जो हैं अपनी सही जगह पे सही तरीके से नहीं आ पाई हैं। कुछ तो काम ज़्यादा है, कुछ मैं थोड़ा ढील भी दे रही हूँ, थोड़ा सा केयरलेसनेस कर दे रही हूँ। मतलब कोशिश तो यही करूँगी कि मंडे तक हर हाल में वॉक और एक्सरसाइज दोनों स्टार्ट कर पाऊँ। और एक कारण ये भी है कि जिसके साथ मैं वॉक पे जाती हूँ वो भी अपने मायके गई हुई है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली संडे तक आ जाएगी। तो जहाँ तक होगा मंडे से मैं शुरू कर दूँगी अपनी वॉक। अगर वॉक नहीं हो पाई तो एक्सरसाइज तो हर हाल में शुरू करनी ही है, ये एक दिमाग में चीज़ लेके मैं चल रही हूँ। तो कपड़े धुलने के बाद जो है नॉर्मली मैं नहा लेती हूँ और नहाने के बाद जाती हूँ कपड़े फैलाने के लिए। लेकिन आज एक तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैं, दूसरा नहाने के बाद तक अगर मैं वेट करती हूँ तो इतनी ज़्यादा धूप आजकल हो जा रही है कि बहुत ज़्यादा मतलब मन नहीं कर रहा है देर तक धूप में रहने का। और थोड़े कपड़े होते हैं तो फैलाने में समय नहीं लगता, लेकिन इतने सारे कपड़े तो मुझे फैलाने में कुछ नहीं तो कम से कम 15 मिनट लगने वाले हैं और इतनी देर धूप में कौन रहेगा, ये सोच के फिर मैंने अभी डिसाइड किया कि मैं कपड़े हाथ के हाथ अभी फैला के आऊँगी। और 7:30 तक मैं कपड़े छत पे फैला चुकी थी। तो कपड़े जैसे ही ये मेरे कंप्लीट हुए हैं, यहाँ पे ना फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, जब मैं स्पिन टब से कपड़े निकालती हूँ बकेट में उसी वक्त उनको उल्टा कर लेती हूँ, जिससे कि जब मैं कपड़े फैलाऊँ तब मुझे वहाँ पे छत पे धूप में खड़े रह के अननेसेसरी ज़्यादा देर तक मुझे नहीं खड़ा रहना पड़े। तो यहाँ से जितने भी कपड़े होते हैं सारे मैं उल्टे करके ले जाती हूँ बाल्टी में रख के। तो उससे एक तो रंग नहीं जो है कपड़ों का फेड होता है, उल्टी साइड लगती है धूप तो कपड़ों का जो रंग है वो इंटैक्ट बना रहता है। प्लस जो इलास्टिक है पॉकेट्स वाली साइड है वहाँ पे भी अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं। तो जब तक मेरा लास्ट लोड लग रहा है मैं यहाँ पे पोछे का काम अपना निपटाने वाली हूँ। और हस्बैंड भी मेरे आज स्टेडियम नहीं गए हैं खेलने के लिए, नॉर्मली वो इस टाइम पे स्टेडियम चले जाते हैं। तो वो अभी कार साफ़ कर रहे हैं और मैं घर के अंदर सफाई कर रही हूँ। तो बस जब मैं उठी थी ना, उठने के साथ मैंने लोड लगा दिया था कपड़ों का और उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई थी। और अभी जो है साथ ही साथ कपड़े भी धुल रहे हैं, क्लीनिंग भी चल रही है। और अभी ब्रेकफास्ट में वैसे तो मेरे बच्चे अपने जो हैं वो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, कॉफ़ी या शेक वगैरह पी लेते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब मैं मायके गई थी तो मेरे साथ मेरी भतीजी भी आई थी, तो वो ब्रेकफास्ट करती है। तो उसकी आज फरमाइश है कि बुआ पूड़ी आलू बनाना। तो आज पूड़ी आलू बनेगा और मेरे हस्बैंड पूड़ी नहीं खाएंगे तो वो उनके लिए मैं रोटी बनाऊँगी। ये सारी जो गुणा भाग है ये मेरे दिमाग में अभी चल रहा होता है जब मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो इस वक्त मेरे दिमाग में यही चल रहा होता है कि क्या मेन्यू रखूँगी, क्या लंच बनाऊँगी। क्योंकि जब बच्चे आपका जब अपना परिवार रहता है ना तो आप थोड़ी सी ढील ले लेते हो, थोड़ी सी मतलब आप कहना चाहिए अपना मन की कर लेते हो। लेकिन जब आप किसी को बुलाते हो घर में तो आपको उसका भी देखना पड़ता है। तो बच्ची है उसका भी मन रखना है। तो वही सोच रही हूँ मैं कि अब दिन में क्या बनेगा और रात को क्या बनेगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे सारा मैंने क्लीनिंग करने के बाद जो रात के डिनर के बर्तन थे वो जगह पे लगाए। और वो जो दूध मैं आपको दिखा रही थी ना वो लास्ट डे का दूध था और वो मैंने उबाल लिया है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि दूध फटने का बहुत ज़्यादा आजकल चांस रहता है। तो लास्ट डे का दूध जो भी बचा होता है ना, अगर ज़्यादा बचा होता है तो मैं उसे बॉईल कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई थी फिर छत पर कपड़े फैलाने के लिए और 7:30 तक मैंने सारे कपड़े फैला लिए थे। ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स भी मुझे डालने थे, तो मतलब आज कपड़े बहुत ज़्यादा थे। और अब मैं जैसा कि मेरा अनुमान था 15-20 मिनट मुझे कपड़े फैलाने में लग गए थे। तो आके फिर मैंने नहाया, नहाने के बाद यहाँ पे आलू बॉईल कर दिए हैं। आलू बॉईल इसमें जब प्रेशर आ गया तो उसके बाद फिर मैंने चढ़ाई है चाय। तो चाय पीने के बाद फिर जो है जब तक मेरी चाय पकेगी मैं इधर आटा लगा लूँगी। और आटा मुझे थोड़ा ही लगाना होता है, वैसे मैं हम 2 लोगों का ही ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, लेकिन अब 3 लोग हो गए हैं हम लोग तो थोड़ा सा आटा बढ़ा के लगाया है। और थोड़ा सा ना आटा मैं टाइट ही लगाऊंगी। हालांकि मैं भी पूड़ी खा लूँगी लेकिन मेरे हस्बैंड अभी पूड़ी नहीं खाएंगे, क्योंकि लास्ट डे जैसे कि मैंने बताया था हम लोग पूल में गए थे तो हमने डिनर भी बाहर ही कर लिया था। तो जब मेरे हस्बैंड हैवी कर लेते हैं नाश्ता कोई भी किसी भी तरीके का मील, चाहे ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, तो वो नेक्स्ट जो मील
होता है या तो स्किप कर देते हैं या बहुत लाइट करते हैं। तो पूड़ी तो वो नहीं खाएंगे, उनके लिए मैं रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने ज़ीरा और हींग डाल के आलू छौंक दिए थे, और मुझे लगता है ये सारे बच्चों को पसंद होता है पूड़ी आलू। मतलब मेरा भी पर्सनल फेवरेट है, और ट्रैवलिंग के टाइम पे तो ये पूड़ी आलू मतलब मस्ट हैव वाली चीज़ होती है। तो वही ट्रैवल वाली फ़ील आ जाती है जब आलू पूड़ी घर में बनता है। तो सूखे आलू सिंपल बनाए हैं बिना प्याज लहसुन वाले, और उसके बाद साइड में मैंने चढ़ा दिया है तवा। तो पहले हस्बैंड के लिए रोटियाँ सेक लूँगी मैं, क्योंकि वो ऑफिस जाएंगे तो उनका समय से ब्रेकफास्ट बनना ज़रूरी है। तो उनकी जो है मैंने रोटियाँ सेकी, बच्चों को उठाया, और जो मेरी भतीजी है वो स्टडी करती है और वो 12th स्टैंडर्ड में अब आई है, और मेरी जो बेटी है वो 12th पास कर चुकी है, तो वो उसको पढ़ा देती है थोड़ा सा। तो मैं दोनों को थोड़ा जल्दी उठाती हूँ कि वो थोड़ा सा स्टडी में टाइम लगाएं, और आधे पौने घंटे बाद जब भूख लग जाती है उसे, तब मैं उसका ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। तो मैंने पहले चपातियाँ सेक ली, हस्बैंड का ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल में लगा दिया, उसके बाद पूजा करी, और यहाँ पर मैं अब बना रही हूँ मट्ठा, क्योंकि मैं मन ही मन में डिसाइड कर चुकी थी कि दिन में मुझे कड़ी बनानी है। तो 2 ग्लास मट्ठा मैं यहाँ पर निकाल लूँगी मेरे लिए और हस्बैंड के लिए, और बाकी जो बचा हुआ मट्ठा है उसको मैं एक बोल में ट्रांसफ़र करके उसमें कढ़ी वाला बैटर बना के मैं रख दूँगी। तो बस हस्बैंड का मैंने मट्ठा जो है उसमें नमक और ज़ीरा पाउडर डाला है, उनका ब्रेकफास्ट लगा दिया, और अभी मैं थोड़ी देर बाद करूँगी, पहले मैं अपनी भतीजी को खिला लूँगी। तो ये जो मट्ठा है ये मैंने डाल दिया इसमें, और फिर मैंने इस वक्त मन में डिसाइड कर लिया था कि जो कढ़ी वाला काम है वो मैं अपनी बेटी से करवाऊँगी, क्योंकि उसकी थोड़ी थोड़ी कुकिंग की मैं प्रैक्टिस बीच बीच में करवाती रहती हूँ दोनों बच्चों की। तो जब जो मुझे अवेलेबल होता है ना, जो मुझे दिखता है सामने, मैं उसको पकड़ लेती हूँ कि चलो आओ आज तुम करो, तुम्हारी बारी है, या तुम करो। तो बच्चे थोड़ा बहुत ही सही, ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें खड़े होकर किचन में सीखते हैं, चाहे वो अपने हाथ से करें या वो खड़े होकर देखें, लेकिन बच्चे ऑब्ज़र्व करके भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो फिर मैंने जो है वो बैटर बनाने का ख्याल छोड़ा, और कढ़ी जो मट्ठा था उसे बोल में ट्रांसफ़र करके बस ऐसे ही साइड में खिसका दिया। और इतनी देर में जो मेरी भतीजी है उसको भी भूख लग गई, तो फिर फटाफट से मैंने उसकी पूड़ियाँ सेकी, उसका ब्रेकफास्ट लगाया, अपनी पूड़ियाँ सेकी, मैंने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मैं अपनी बेटी को बुला के लाई, मैंने कहा चलो भाई अब तुम कढ़ी का बैटर बनाओ। तो वो यहाँ पे बना रही है और मैं उसे इंस्ट्रक्शन देती जा रही हूँ। वैसे वो कढ़ी बनाना सीख चुकी है और उसे इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी सामने खड़े रहना ठीक रहता है। कहीं कुछ कम ज़्यादा हो गया हो तो फिर वो चीज़ को ठीक करना बाद में, मतलब चीज़ बनने के बाद नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो मैं वहाँ पे खड़ी हूँ, मैं उसे बताती नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगर वो कुछ कमी कर रही होती है तो मैं ज़रूर एक बार बीच में बोल देती हूँ कि भाई देखो तुमने कुछ गड़बड़ करी है। तो वही है, बच्चे सीखते तभी हैं जब हम उनके पीछे लगते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें आलस आ जाता है, हम ये सोचते हैं कि कौन बच्चों से बोले, कौन उन्हें बुला के लाए, फिर वो आएंगे, फिर नखरे करेंगे, फिर वो बनाएंगे, हमें इतनी देर गर्मी में खड़े रहना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम फटाफट से खुद ही कर लें। और यही गलती मैं भी करती थी पहले, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन जो गर्मियों की छुट्टियां जो पड़ी हैं इसमें मैं बच्चों को थोड़ा बहुत कुकिंग सिखा के ही रहूँगी, और इसीलिए मैं उनके पीछे पड़ी रहती हूँ। तो बस मैंने फटाफट से उसका जो है बैटर बनवाया उसके हाथ से, और उससे बोला कि भाई 1:30 पे पहुँच जाना किचन पे और आ जाना अपनी जो है कढ़ी छौंकने के लिए। मैं बस साइड में खड़ी रहूँगी, बताऊँगी कुछ भी नहीं। और जो है उसके बाद फिर मैं निकल गई हूँ आज दुकान के लिए। तो ये जो बैग लेके जा रही हूँ ना, मुझे थोड़ा बहुत सामान जो है ग्रॉसरी का लेते हुए आना है। एक नमकीन की मैंने रेसिपी देखी थी यूट्यूब पे, तो वो मेरे दिमाग में बहुत दिन से है, उसको बनाने का जो विचार चल रहा है। तो उससे रिलेटेड जो सामान है ना वो मैं लेते हुए आऊँगी। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लेके आनी है। तो आज मैं बहुत दिन बाद दुकान जा रही हूँ। तो दुकान चली गई थी मैं, और दुकान से आते समय ही मैं सारा जो भी सामान मुझे चाहिए होता है वो लेके आ गई थी। और लाने के बाद जो है मैंने सामने खड़े होकर अपनी बेटी से कढ़ी छुपवाई, और उसके बाद लंच वंच का जो भी है वो मैंने नहीं कुछ भी शूट किया, क्योंकि कढ़ी मैं बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कैसे बनाती हूँ, तो कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है उसमें। तो जब लंच का काम सिमटा लिया, मैंने सारा समेट लिया रसोई, उसके बाद का मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने एक नमकीन की रेसिपी देखी थी, मतलब होली के टाइम पे मैंने देखी थी, और मेरे दिमाग में बहुत दिन से था कि उसको मैं ट्राई करूं। यूजुअली जो परवल वाली नमकीन होती है वो तो मैं बनाती रहती हूँ, उसमें थोड़ा बहुत कुछ अपनी तरफ से ऐड करती रहती हूँ, लेकिन ये जो चिवड़े वाली नमकीन है ये मैंने कभी भी ट्राई नहीं करी थी। तो ये मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा था, और आज मैंने डिसाइड किया था कि भाई
एक तो मार्केट जाने का और कुछ लाने का मन ही नहीं कर रहा है इतनी गर्मी में। लेकिन अब ये था ना कि दुकान के लिए मुझे निकलना था, घर छोड़ना था, धूप में जाना ही था, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि लौटते समय मैं लेके आऊँगी और आज मुझे हर हाल में ये ट्राई करनी है। तो जब सोच लो ना तो गर्मी सर्दी सब एक तरफ हो जाती है और अपना जो आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है वो एक तरफ हो जाता है। वही मेरे साथ हुआ। मैंने किचन जो है अपना जो कुकिंग का काम ख़त्म किया, लंच के सारे बर्तन वर्तन साफ़ किए, थोड़ी बहुत बच्चों की हेल्प ली और उसके बाद मैं नमकीन बनाने आ गई हूँ। तो उसमें दिखाया गया था रेसिपी में, ये जो चिवड़ा है ना इसे एक छलनी में इसको इस तरीके से करके तलना था। तो मेरे पास जो छलनी उसमें दिखाई थी उस तरीके की छलनी है, लेकिन वो उसकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक की है, बस छलनी जो है वो स्टील की, इस वजह से मैं वो नहीं कर पाई। तो मैंने ये जो मेरे पास बड़ा वाला जो छलनी है ना इसमें ट्राई किया, तो इसमें जो चिवड़े थे वो सारे निकल गए और तेल में गिर गए। तो ये तो यहाँ पर फेल हो गई। और मैं जो हूँ उस रेसिपी को देखते हुए छलनी ख़रीद के इसलिए नहीं लाई क्योंकि मैं थोड़ी सी नमकीन पहले बना के देखना चाहती थी कि कैसी बन रही है और बनाने के बाद पसंद आ भी रही है या नहीं हमारे जो घर में सब लोगों को। तो इसलिए मैंने जो चाय वाली छलनी है ना इसी को अच्छे से वॉश किया और इसी में जो चिवड़ा है उसको फ्राई में कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि नमकीन अच्छी बन रही है या नहीं। अगर अच्छी बनेगी तो फिर मैं सोचूंगी वो जो बड़ी वाली छलनी है स्टील की उसको ख़रीदने का। तो फिर मैंने जब इसमें फ्राई किया ना तो इसमें बहुत सही से फ्राई हो गया था जैसा कि रेसिपी में दिखाया गया था। तो मैंने मसाला किचन नाम का एक चैनल है उसमें देखी थी चिवड़े वाली नमकीन और ये मुझे बहुत पसंद आई थी देख के। उस टाइम पे जब मैं होली की रेसिपी सर्च कर रही थी तो मुझे ये सबसे पहले दिखाई दे रही थी और मैं उस टाइम पर समय की कमी होने की वजह से नहीं इसको ट्राई कर पाई। और जो रूटीन वाली अपनी रेसिपीज़ होती हैं मठरी वगैरह वो ही बनाई मैंने। तो ये मुझे बहुत दिन से मैं ट्राई करना चाह रही थी तो आज मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे जो चिवड़ा है मैंने थोड़ा थोड़ा ही फ्राई करा मैंने, मतलब सारी चीज़ें मैं बहुत ज़रा सी फ्राई करूँगी और इतनी नमकीन बनाऊँगी कि वो सब लोग टेस्ट कर लें और उस पर अपना डिसीज़न बता दें कि हाँ भाई आगे से बननी है या नहीं। तो ये चाय की छलनी इस काम के लिए सफिशिएंट है, काफ़ी सारा इसमें चिवड़ा आ जा रहा है। और ये जो चाय की छलनी है ना ये नॉर्मल जो चाय की छलनी होती है उससे थोड़ी बड़ी ही है, मतलब छोटी छलनी नहीं है, ये गहरी है, थोड़ी सी बड़ी है। तो इसमें काफ़ी सारा चिवड़ा आ जा रहा था। तो है क्या कि अगर चिवड़े को हम सीधे कढ़ाई में डाल देंगे ना तो वो जो है उसको समेटने में टाइम लग जाएगा और जितनी देर में हम उसे समेटेंगे उतनी देर में उसके जलने का या ज़्यादा ब्राउन होने का या कड़क होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरीके की छलनी की रिक्वायरमेंट इस नमकीन को बनाने में है कि जो स्टील की बॉडी वाली बड़ी छलनी होती है वो होनी चाहिए इसमें। तो यहाँ पे हम आटे जो जिससे आटा छानते हैं ना वो वाली छलनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उसको पकड़ने के लिए एक जो वो आता है ना चिमटा टाइप का, वो भी मेरे पास नहीं है। तो मेरे को ख़रीदना तो पड़ेगा ही, चाहे मैं वो चिमटा ख़रीदूँ चाहे मैं छलनी ख़रीदूँ, तो मुझे छलनी ख़रीदनी पड़ेगी अगर मुझे नमकीन अच्छी लगी। तो यहाँ पे जब चिवड़ा मैंने फ्राई कर लिया था तो इसको एक नैपकिन पेपर में मैंने इस तरीके से डाल लिया है। तो उस रेसिपी में ना मसाला किचन वाली जो मैम थी उन्होंने एक मसाला बनाने को बोला था जिसमें सौंफ और चीनी का पाउडर और बहुत सारी 2-3 चीज़ें और थी, तो वो इस नमकीन में डालना है। तो मैंने वो मसाला भी बना के साइड में रख लिया था पहले ही और मैं जस्ट एक ट्राई देना चाहती थी कि क्या वो मसाला डाल के ही ये नमकीन बनाऊं या अपना जो रूटीन वाला चाट मसाला और नमक मैं डालती हूँ उसको करके करूँ। तो 2 ऑप्शन लेके चल रही हूँ, थोड़ी सी नमकीन में मिला के देखूँगी वो वाला मसाला भी, अगर वो अच्छा लगेगा तो वही डालूँगी क्योंकि हर किसी का टेस्ट अलग होता है। तो ये है कि अब देखा जाएगा आगे। तो यहाँ पे मैंने उसके बाद जो है मूंगफली डाल दी थी इस ऑयल में। तो उन्होंने बताया है कि उसी छलनी में ही मूंगफली को भी उन्होंने तलने को बोला था, लेकिन मूंगफली को इस तरीके से कढ़ाई में डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ईजिली निकाल पाते हैं हम लोग करछुल से। तो जो मूँगफली थी वो भी फ्राई मैंने कर ली। और यहाँ पर जो है जो चिवड़ा है ना जब ये हमने फ्राई किया था तो इसमें गरम में ही जो मसाला मैम ने बताया था वो डालना है। तो मैंने 2 हिस्सों में इसको किया है, ज़रा सा एक बोल में लिया है, इसमें मैंने वो मैम द्वारा बताया गया मसाला डाला है और बाकी बचे हुए में मैंने नॉर्मल जो रूटीन वाला नमक है वो डाल रही हूँ। तो ये ज़रा सा मैंने बोल में लिया है और इसको मैं टेस्ट कराऊंगी अपने बच्चों को और हस्बैंड को, तो जिससे कि थोड़ा सा वो अपना जजमेंट दे पाएँ कि कौन सी वाला जो है नमकीन ज़्यादा अच्छी है। तो ये वो मसाला मैंने बना के रखा हुआ है। तो बस यहाँ पे फ्राई करके सारी चीज़ें मैं ऐड करती जाऊँगी। तो मूंगफली मैंने फ्राई कर ली थी और जब तक बिल्कुल धीमी आंच में मूंगफली मेरी फ्राई हो रही थी, मैंने बाहर पंखे में बैठ के ये जो नारियल है इसके इस तरीके से छोटी छोटी कतरने से मैं काट रही हूँ, क्योंकि किचन में बहुत देर तक खड़े होकर काम करो ना तो लगता है कि थोड़ी देर पंखे में पसीना सुखा लूँ। तो इस तरीके से अंदर बाहर करके मैं काम करती रहती हूँ। तो ये जो नारियल है ना ये इस तरीके का जो कटा हुआ होता है स्लाइसेस में, ये रेडीमेड भी मिलता है और
आप चाहें तो इस तरीके का साबुत भी लेके उसके जो इस तरीके से उसको पील कर सकते हैं। तो मैं रेडीमेड एक बार लेके आई थी ना, तो मुझे लगता है कि जो रेडीमेड बना हुआ होता है कोकोनट का ये जो लच्छा सा, इसमें ना खुशबू कोकोनट की उतनी अच्छी आती नहीं है, पता नहीं क्या बात है। तो या मुझी को लगता है, भगवान जाने, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया था। मैं बहुत पहले लेके आई थी, तो फिर मैं अब उसके बाद से मैं कभी भी नहीं लाई हूँ। मैं इस तरीके से साबुत ही लेके आती हूँ कोकोनट। और वैसे भी मुझे बहुत ज़रा सा ही कट करना था, बस मैं एक ट्रायल ले रही हूँ। तो ज़रा सा कोकोनट मैंने कट किया, और इधर जो मूंगफली थी वो फ्राई हो गई। तो फिर मैंने इसमें थोड़े से बादाम डाले हैं, तो बादाम को भी मैं इसी तरीके से डीप फ्राई कर लूँगी। मसाला किचन वाली मैम ने तो यही बताया था कि सारी चीज़ों को छलनी में ही करके उन्होंने फ्राई करने को बोला था, लेकिन ये मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं, बादाम और मूंगफली, काजू, कि ये इजीली आप तेल में डाल सकते हैं और इनको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और ये मतलब फैलते नहीं हैं कढ़ाई में, तो आप आराम से निकाल सकते हैं और ये जलेंगे भी नहीं। तो बस बादाम को भी मैं फटाफट से इस तरीके से लगातार हिलाते हुए चला रही हूँ। यहाँ पे बस यही ध्यान देना है कि जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए पाइपिंग हॉट नहीं होना चाहिए, धुआंधार नहीं, गर्म होना चाहिए, नहीं तो आप जो चीज़ डालोगे वो उसी वक्त बाहर ही बाहर जल जाएगी और अंदर से क्रिस्प और करारी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे बस बादाम मैंने फ्राई किया, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से काजू डाले। तो काजू जो होते हैं उनको फ्राई करने में ज़रा सा टाइम लगता है, मतलब आप बहुत ध्यान देना पड़ता है अगर आप काजू डालेंगे। तो ये नहीं कि आपने कढ़ाई में छोड़े और आप किसी और काम में लग गए, ये नहीं गलती करनी है। वैसे ये गलती तो किसी भी चीज़ को फ्राई करते समय नहीं करनी है, नमकीन बनाते समय, लेकिन काजू में ख़ास तौर से ध्यान देना है, नहीं तो एकदम से लाल हो जाते हैं और टेस्ट में भी हल्का सा कड़वापन आ सकता है अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा लाल हो गए तो सारी चीज़ों को मैं छलनी में डाल के इस तरीके से नैपकिन पेपर में डालती जा रही हूँ, जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है ये जो कटा हुआ नारियल था वो। तो ये जो नारियल है ना, ये बहुत जल्दी फ्राई होता है, इसलिए मैंने इसको छलनी में डाला है। अदरवाइज़ इसको अगर मैं ऑयल में डाल दूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही बात है कि निकालते निकालते कहीं जल जाए या लाल ज़्यादा हो जाए, तो ये रिस्क नहीं लिया मैंने, और इसको मैंने इस तरीके से छलनी में करके इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है और बहुत जल्दी जलने भी लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने पतले पतले स्लाइसेस कट किए हैं। तो बस इसको करने के बाद लास्ट में जो चीज़ फ्राई करनी है वो है किशमिश, और किशमिश को भी मैंने इसी छलनी में रख के फ्राई किया था, क्योंकि किशमिश भी बहुत जल्दी फूलती है और जितनी देर में आप उसको तेल से बाहर निकालेंगे ना वो जल सकती है। तो जिन जिन चीज़ों की जलने का डर है उनको मैंने छलनी में किया, और बाकी चीज़ों को मैंने सीधे तेल में कढ़ाई में ही डाल दिया था। तो बस इसके बाद लास्ट जो है वो किशमिश ही डालनी है। तो वो जो मसाला मैं आपको बोल रही हूँ बनाने के लिए ना, उसमें हल्की सी मिठास है, मतलब उसमें चीनी का पाउडर भी था, सौंफ भी थी। तो कई लोग, जैसे हमारे घर में मीठी नमकीन कम पसंद करी जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डाइसी थी इस चीज़ को लेके कि मैं वो वाला मसाला पूरी नमकीन में ऐड करूँ या नहीं करूँ। इसीलिए मैंने दो भागों में डिवाइड कर लिया इसको। एक में मैं सिर्फ नमक और चाट मसाला वगैरह ऐड करूँगी। तो ये जो देखिए आपने किशमिश मैंने डाली, एकदम से 1 सेकंड में ये फूल के इस तरीके से बिल्कुल गोल गोल अंगूर जैसी हो जाती है। और अगर मैं इसको सीधे तेल में ही डुबो दूंगी ना, तो ये जलने का बहुत ज़्यादा इसमें चांस रहता है। तो इसीलिए मैंने इसको छलनी में इस तरीके से फ्राई किया। और इस किशमिश को फ्राई करने के बाद बस एक और चीज़ को फ्राई करना है हमें, और उसके बाद हमें यहाँ पे फ्राई करने का काम हमारा ख़त्म हो जाएगा, और वो है कड़ी पत्ता। तो जो कड़ी पत्ता है ना, आजकल धूप की वजह से बहुत ज़रा सा बचा है हमारे पेड़ में, नहीं तो हमारा जो पेड़ था कड़ी पत्ते का बिल्कुल हरा भरा रहता था, बहुत सारे पत्ते मिल जाते थे। लेकिन ये बड़ी मुश्किल से 2-4 डंडियाँ मुझे मिल पाई आज। तो मैंने उनको ऐसे ही फटाफट से धोया, पोंछा कपड़े में और फ्राई कर लिया इनको भी। तो कड़ी पत्तों को भी मैंने इसी तरीके से छलनी में रख के फ्राई किया, जिससे कि ये जले ना। बस इसको जो है कड़ी पत्ता फ्राई होने के बाद मैंने इस थाली में डाल दिया, और इसको बस एक अच्छा सा मिक्स देंगे हम यहाँ पे। और ये जो थाली में जो नमकीन है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया हुआ है जब मैंने चिवड़ा फ्राई किया था। इसके अलावा अभी तक मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया था। बाकी जो मैंने थोड़ा सा नमकीन एक बाउल में करके रखी है ना, उसमें मैंने वो मसाला ऐड कर चुका है। तो उसके बाद मैंने उसमें सिर्फ चिवड़ा डाला था और मूंगफली थोड़ी सी डाली थी, और उसके बाद मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला। सिर्फ टेस्ट करने के लिए मैंने वो चीज़ रखी हुई है, इतनी सी नमकीन, जैसे कि पता चल जाए कि ये फ्लेवर समझ में आ भी रहा है या नहीं। तो बस इसके बाद ये जो थाली में नमकीन है ना, इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूँगी। और चाट मसाला मैं अपनी जब परवल वाली नमकीन बनाती हूँ ना, तो उसमें भी ऐड करती हूँ। तो ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड वाला टेस्ट है, तो मैं इसको लेके कॉन्फिडेंट हूँ कि ये ज़्यादा हो सकता है कि बच्चों को पसंद आए और मुझे भी।
और मिठास इसमें जो है किशमिश से आ ही जाएगी। तो बस इसमें चाट मसाला थोड़ा सा ऐड किया है मैंने, और हल्का सा नमक मैं पहले ऐड कर ही चुकी थी। बस इसमें मैंने और कुछ भी इसके अलावा ऐड नहीं किया। बहुत सादा और सिंपल सा टेस्ट आया था। मतलब अब तो मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं इसको टेस्ट करके ही आपको बता पा रही हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर आया था कि अगर आपको मीठी नमकीन पसंद है या सौंफ का आप थोड़ा सा हट के फ्लेवर चाहते हैं तो वो मसाला ऐड कर लीजिएगा, उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा था। लेकिन मैंने इसी तरीके से बनाया, बस हल्का सा नमक और चाट मसाला डाल के। और जो मिठास वाला हल्का सा फ्लेवर है ना, वो बीच बीच में किशमिश मुंह में आ रही थी तो उसकी कमी फ़ील नहीं हो रही थी। तो बस ये नमकीन हल्की सी मैंने ठंडी कर ली। बहुत ज़्यादा देर तक इसको खुला नहीं रखना है, क्योंकि अब तो थोड़ा सा वैसा मॉइस्चर वाला मौसम आ गया है ना, तो एकदम से सील जाती है नमकीन। तो बस मैंने इसको फटाफट से एक बोल में किया है। और मेरे पास अभी कोई भी बॉटल कांच की खाली नहीं थी, तो मैंने उसको धो के सुखा के रख दिया था। तो मैंने इसको एक बोल में कर दिया था थाली की जगह, और इसको ढक के रख दिया था। तो जब वो मेरी बॉटल सूख गई, मैंने उसे पोंछा और थोड़ा सा उसको हवा में सुखाया। उसके बाद ये नमकीन को मैंने इस कांच की बॉटल में भर दिया। तो बस बन गई नमकीन। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया नमकीन है। थोड़ी सी मेहनत है, बहुत मेहनत भी नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा मेहनत है। अगर आप लोग घर में नमकीन बनाते रहते ना तो आपको नहीं लगेगी ज़्यादा मेहनत। और एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर कोई मेहमान आता है तो आप अपने हाथ से बनी हुई चीज़ अगर आप खिलाने में इंटरेस्ट रखते हैं ना, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। नमकीन में आप रख सकते हो इसको, और मेहमान भी बिना इम्प्रेस हुए नहीं जाएंगे, ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। तो बस नमकीन बन गई ना, उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर किया रेस्ट, और रेस्ट करने के बाद वही अपना शाम वाला कार्यक्रम शुरू हो जाता है। बच्चों को दूध दिया, और बस जो मेरी बेटी है ना बड़ी वाली, वो बॉर्नवीटा वाला दूध पीती है आज भी, इतनी बड़े होने के बाद भी तो उसको बॉर्नवीटा वाला दूध दिया। और वो बाकी के दोनों बच्चे वो बोले कि हमें कोल्ड कॉफ़ी पीनी है। तो जो मॉर्निंग में मैंने दूध बॉईल किया था ना कल वाला, उसको मैंने ठंडा करके सीधे फ्रीजर में सुबह ही डाल दिया था। तो बस वो ठंडा हो जाएगा ना, तो फटाफट से बच्चों को मैं कोल्ड कॉफ़ी बना के दे दूँगी। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी चाय चढ़ाई, और चाय पीने के बाद बच्चों की कोल्ड कॉफ़ी मैंने बना दी। तो ये कोल्ड कॉफ़ी तीनों को मिलेगी, ऐसा नहीं है कि एक ने बॉर्नवीटा पी लिया तो उसे नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसे भी कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है। और ये बड़ी अच्छी बनती है फ्रेंड्स, बहुत फ्रॉदी बनती है। फ्रीजर में दूध रख दो और उसमें हल्की हल्की सी आइस जम जाती है ना, तो उसके बाद बस उसको फटाफट से अपने मिक्सर जार में मैं शुगर और कॉफ़ी ऐड करके ब्लेंड कर लेती हूँ। तो बहुत अच्छी कॉफ़ी बनती है। मतलब जैसे आप फेंट के बनाते हैं कॉफ़ी ना, उस तरीके की ही बनती है, उससे थोड़ी ही कम फ्रॉद होता होगा, अदरवाइज़ बहुत अच्छी बनती है। तो बस मैंने लगे हाथ यहीं पे ही फटाफट से दही भी जमा ले रही हूँ मैं आजकल, क्योंकि दही अब जो है 1-2 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं तो खट्टा होने लगता है। तो बस 1-1.5 घंटे के तक ये जम जाएगा, उसके बाद मैं इसे उठा के फ्रिज में रख दूँगी। तो दही भी जमा लिया फटाफट से। दूध का जितना भी काम होता है मैं कोशिश करती हूँ कि शाम को कर लूँ। चाय बनती है जब, उस वक्त तो मलाई निकालना, दही जमाना, बच्चों को दूध देना, खाली करना भगोना, ये सारे काम मैं शाम के टाइम पर कर लेती हूँ। और इसी टाइम पर मैं रात की जो सब्ज़ी होती है उसको भी डिसाइड करके बाहर निकाल लेती हूँ फ्रिज से। तो मशरूम और ये शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो उसके बाद सीधे फिर, क्योंकि मशरूम बच्चों की बहुत फेवरेट है, तो आज पता है उन्हें मशरूम बन रहा है, तो उनको आज भूख भी बहुत जल्दी लगेगी, ये मुझे पता था, इसलिए मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया। बाहर गमलों में पानी डाला, और उसके बाद मैं सीधे फटाफट से आजकल जल्दी ही डिनर बना दे रही हूँ। जैसे कि बच्चे भूख भूख बोलें तो फटाफट से उनको रोटियाँ सेक के दे दो, नहीं तो फिर वो उटपटांग चीज़ें खा लेते हैं, नमकीन बिस्किट ये सब, तो फिर उनकी भूख ख़राब हो जाती है। और बच्चों से ही मैं आजकल पूजा भी करवा ले रही हूँ, तो अब मुझे एक काम मेरे को थोड़ा हल्का हो जाता है। तो बस फिर मैं पानी डाल के गमलों में बाहर से अंदर आई हूँ, और फटाफट से मैंने यहाँ प्याज और टमाटर वाला मसाला बनाया और मशरूम की सब्ज़ी बना लूँगी। तो ये जो मशरूम मैं बनाती हूँ ना फ्रेंड्स, इसमें मैं सोया सॉस और अजीनोमोटो ये सब डाल के बनाती हूँ। तो जैसे चिली मशरूम होता है, कुछ कुछ इसका फ्लेवर वैसा ही आता है, और ये बच्चों को पसंद भी बहुत आती है सब्ज़ी। तो चिली मशरूम में तो ये रहता है कि आप जो है उसको फ्राई करेंगे तो थोड़ा सा अननेसेसरी एक्स्ट्रा ऑयल भी जाता है शरीर में। लेकिन इस तरीके की जब आप सब्ज़ी बनाते हो ना, सोया सॉस, चिली सॉस और ये अजीनोमोटो वगैरह डाल के सिंपल बस नॉर्मल सब्ज़ी में, तो कुछ कुछ चिली मशरूम जैसा फ्लेवर भी आ जाता है, और आप एक्स्ट्रा ऑयल खाने से भी बच जाते हो। तो मुझे तो खैर पर्सनली मशरूम नहीं पसंद है, मैं नहीं खाती, लेकिन मेरे बच्चों को, हस्बैंड को बहुत पसंद है, और मेरी भतीजी को भी बहुत पसंद है। तो इन सब के मन का मैं आज बना रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा बस रोटी से लगा लगा के मैं भी खा लूँगी, मुझे मशरूम अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मेरी जब सब्ज़ी गल गई, तो मैंने इसमें जितने भी सॉसेस होते हैं, विनेगर हो गया, टोमेटो केचप, चिली सॉस और ये अपना
अजीनोमोटो, सोया सॉस, ये सब डाल के इसको हल्के से मतलब मिलाया। और ये सारे सॉसेस मिलाने से पहले मैं मशरूम और जो शिमला मिर्च है उसको हल्का सा नमक डाल के गला चुकी थी। और जब ये गल गया था उसके बाद मैंने ये सारे सॉस डाले हैं, इसको एक मिक्स दिया। और जब सब्ज़ी बन गई तो बस साइड में कढ़ाई रख के मैंने तवा चढ़ाया और बच्चों को गर्मा गर्म चपातियाँ सेक के डिनर भी करवा दिया। तो बड़ी अच्छी, बहुत मतलब आप देख सकते हैं उसका टेक्सचर और कलर वलर देख के, मतलब अच्छी सब्ज़ी बनती है। और शिमला मिर्च है ना इसमें, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसके बाद जो कपड़े वाले भैया हैं वो भी कपड़े दे गए थे प्रेस वाले। तो मैं जब बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है ना मेरे ऊपर, वर्क का लोड हो चाहे कपड़े ज़्यादा हो जाएं, तो मैं प्रेस करने के लिए दे देती हूँ। अदरवाइज़ मैं खुद ही प्रेस कर लेती हूँ थोड़े थोड़े कपड़े डेली निकाल के। तो प्रेस बहुत ज़्यादा ढेर नहीं लगने देती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, 10-15 दिन के कपड़े थे, तो फिर मैंने इस बार दे दिए। तो इनको जगह पर लगाया, जिसके जो कपड़े हैं उसकी अलमारी में लगा लिया। और इसके साथ ये दिन ख़त्म हुआ और ख़त्म हुआ ये व्लॉग भी। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।